मैथमेटिक्स क्लास 8 चैप्टर 5 है डाटा हैंडलिंग। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.3 का सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दीज एक्सपेरिमेंट्स। कुछ एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है जिसमें से कि पहला है कि स्पिनिंग अ व्हील, और इनके आउटकम्स आपको कौन कौन से होंगे उनके लिस्ट बनाने हैं। व्हील में एक फिगर दे रखा है इस तरह से। तो पहली बात यह है कि ये स्पिनिंग क्या होता है। तो स्पिनिंग का मतलब है कि इसको इस तरह से घुमाना। देखो इसी व्हील को मैं दोबारा रीड्रॉ कर दिया हूं और ये ऐसे घूमेगा, इसको बोलते हैं स्पिन। तो जब इस व्हील को हम स्पिन करेंगे तो कौन कौन से आउटकम्स आएगा, मतलब आपको कौन कौन से लेटर्स मिलेगा। एक बार इसको फिर से मैं स्पिन करके दिखा रहा हूं। ये जो व्हील है उसमें एक पॉइंटर है लगा हुआ कि जब हम इस व्हील को घुमाएंगे तो ये पॉइंटर के सामने कौन सा लेटर आएगा। पहले इस व्हील को देखो अच्छी तरह से। ये वाला और ये वाला एक ही व्हील है। यहाँ पे बी है, सी है, डी है, ए है और फिर से ए है, मतलब ए 2 बार है। तो जैसे ही हम इसको घुमाना शुरू करें तो एक बार घुमाकर छोड़ देंगे तो रुक जाएगा कुछ देर के बाद। तो कौन कौन से आउटकम्स आएगा। आउटकम्स का मतलब कौन कौन सी जगह पे जाकर के हो सकता है कि वो रुके। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे आंसर कि ऑन स्पिनिंग द व्हील वी कैन गेट दीज आउटकम्स। कौन कौन सा, जैसे कि एक तो बी पे जाकर रुक सकता है, वो सी पे भी तो रुक सकता है, डी पे भी रुक सकता है और ए पे रुक सकता है। मतलब यहाँ में दिया हुआ जितने भी लेटर्स है वो कहीं भी रुक सकता है। तो हमने बी, सी, डी और ए लिख दिया। अच्छा, कोई ऐसा सोच सकता है ए तो 2 बार लिखा है तो यहाँ पे 2 बार क्यों नहीं लिखा। नहीं, एक ही बार लिखेंगे ए को। तो फिर ये 2 बार लिखा क्यों है। 2 बार लिखा है इसलिए ए आने का चांस ज्यादा है, लेकिन आउटकम्स सिर्फ ये हो सकता है बी, सी, डी एंड ए। तो इस तरह से इसके आउटकम्स कौन कौन से हो गए, ए, बी, सी, डी। अब बी नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसका हम। बी में है टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर। तो कॉइन क्या होता है, ये सिक्का को कॉइन बोलते हैं। जैसे 1 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का सिक्का। हमने यहाँ पे एक सिक्का दिखा रखा है, इसमें हेड लिखा है। कोई सा भी सिक्का के 2 पार्ट होते हैं, 2 तरफ होते हैं। एक को बोलते हैं हेड और दूसरी तरफ को बोलते हैं हम टेल। तो 2 सिक्के उछालने हैं। टॉस करने का मतलब उछालना। जैसे क्रिकेट मैच में टॉस होता है कि कौन सी टीम पहले बैटिंग करेगी या बॉलिंग करेगी, वो तो जो टॉस जीता है उस पर डिसाइड होता है। तो टॉस करने का मतलब होता है उछालना। तो जैसे किसी कॉइन को हम उछाले तो उसके 2 साइड है, हेड और टेल। तो साइड हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। ये कहना तो बड़ी मुश्किल है कि यही आएगा, कोई भी आ सकता है, हेड और टेल। तो इस तरह से हमने अभी मान लिया कि हेड आएगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि टेल आ जाए। ये जो सिक्का है उसमें या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो पहली बार ये मान लिया हमने कि हेड आया, पहले सिक्के में हेड आया। अब दूसरा सिक्का उछालने जा रहे हैं तो दूसरे में क्या आएगा। तो उसमें भी तो ऐसा हो सकता है कि हेड आए या टेल आए। मतलब पहले वाले सिक्का में हेड आया था तो दूसरे वाले में हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। इसकी दूसरा ऐसे भी हो सकता है कि पहले वाले में टेल आया हो, अब दूसरे वाले में हेड आए चाहे टेल आए। तो इस तरह से सभी केसेस को मिलाना होगा। तो अब आउटकम्स क्या क्या बनेगा वो हमें लिखना है। तो लिखो एक लाइन कि ऑन टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर वी कैन गेट दीज आउटकम्स। कौन कौन सा, या तो हेड हेड, जैसे पहले में हेड है दूसरे में हेड, या हेड टेल, जैसे पहले में हेड है दूसरे में टेल। तीसरा ऐसा भी हो सकता है कि पहले वाले कॉइन पे टेल हो और दूसरे में हेड हो, तो ये टेल हेड हो गया। और ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले वाले में टेल हो और दूसरे वाले में भी टेल हो, तो ये टेल टेल हो गया। यहाँ पे टी का मतलब टेल है, एच का मतलब हेड है। तो इस तरह से ये 4 आउटकम्स बने। ये हमारा आंसर हुआ। अब है क्वेश्चन नंबर 2। व्हेन ए डाई इज थ्रोन लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग। अब इसके पहले पार्ट में 2 क्वेश्चन है, ए और बी करके। ए प्राइम नंबर और दूसरा है नॉट ए प्राइम नंबर। इस तरह से इसका दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का, इसमें भी ए और बी करके 2 क्वेश्चन है दिया। ए नंबर ग्रेटर देन 5 और बी में है ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। तो ये सारे क्वेश्चंस है सेकेंड क्वेश्चन के 2 पार्ट और हर एक में ए बी करके
तो टोटल 4 क्वेश्चन हो गए। तो पहले हम इसको समझे कि व्हेन ए डाई इज थ्रोन ये क्या होता है। तो डाई मैं दिखाता हूँ आपको, इसको बोलते हैं डाई। ये लूडो के गेम में यूज करते हैं। जैसे एक डब्बी में ये डाई रख लिया और फिर ऐसे खटर 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 करके फिर नीचे पटक देते हैं। जो भी नंबर आया उसको हम देखते हैं कि कौन सा नंबर आया। तो इस तरह से जब हम डाई को थ्रो करेंगे तो हमारे पास कौन कौन से आउटकम्स, मतलब कौन कौन सा रिजल्ट आ सकता है, हमें क्या क्या मिलेगा, उसको बोलते हैं आउटकम्स। तो हमें 1 भी मिल सकता है क्योंकि इसमें 6 साइड है, हर एक में 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 करके डॉट्स लगा है, ऐसे पॉइंट लगा हुआ है। तो आपको 1 भी मिल सकता है, 2 भी मिल सकता है, 3 भी मिल सकता है, 4 भी मिल सकता है, 5 भी मिल सकता है और 6 भी मिल सकता है। याद रखना कि 6 से बड़ा नंबर होगा नहीं। तो ये सब पॉसिबल आउटकम्स है कि ये मिल सकता है। मतलब 1 से लेकर के 6 तक का कोई भी नंबर आपको मिलेगा जब हम डाई को थ्रो करेंगे। तो पहला पार्ट का A नंबर क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं। इसमें है प्राइम नंबर। तो आप इसमें से जो प्राइम नहीं है उसको काटो। तो 1 प्राइम नहीं है, 2 प्राइम है क्या। अब आपको इसके लिए प्राइम नंबर की नॉलेज होनी चाहिए। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? जो नंबर सिर्फ 1 से कटे और खुद से कटे, बाकी किसी से न कटे। और 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, ये याद रखना। तो 1 प्राइम नंबर नहीं है, हमें तो इसमें से प्राइम नंबर पता करना है। तो 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 4 प्राइम नहीं है क्योंकि ये 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 1 से तो कटता ही है। तो ये ध्यान रखना कि प्राइम होने के लिए नंबर सिर्फ खुद से कटे या 1 से कटे, दूसरे से नहीं कटना चाहिए। तो ये तो खुद से कटेगा ही 4 और 2 से भी कट जाएगा, इसलिए प्राइम नहीं। तो इसको काट दो, हमें अभी प्राइम नंबर चाहिए। 5 प्राइम है और 6 प्राइम नहीं है क्योंकि 6 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, तो इसलिए से प्राइम नहीं, तो इसको काट देते हैं हम। तो हमारा जो केस था कि प्राइम नंबर, तो उसके कौन कौन से आउटकम्स रह गए यहाँ पे लिखे हम एक एक करके कि रिक्वायर्ड आउटकम्स है 2, 3 और 5। बाकी को तो हमने काट दिया क्योंकि वो नंबर्स प्राइम नहीं है, हमें अभी प्राइम नंबर चाहिए था। तो इसका आंसर यही हो गया 2, 3, 5। अब इसके हम बी पार्ट में देखें तो नॉट ए प्राइम नंबर। तो जो हमने काट रखा है वो नॉट द प्राइम नंबर है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1, 4 एंड 6। ये पहला क्वेश्चन का दोनों पार्ट ए और बी हमने कर लिया। अब चलते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। ए नंबर ग्रेटर देन 5। तो एक बार फिर से हम इस डाई का सारे आउटकम्स देखें, सारे रिजल्ट देखते हैं। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 सभी नंबर्स आ सकता है। उनमें से हमें नंबर चाहिए ग्रेटर देन 5। तो ग्रेटर देन 5 तो एक ही है 6, तो इसलिए इसका पहला पार्ट का आंसर आएगा रिक्वायर्ड आउटकम्स है सिर्फ अकेला 6, क्योंकि इसमें 6 से बड़ा नंबर नहीं है और हमें चाहिए 5 से बड़ा, तो सिर्फ अकेला ही 6 होगा। इसके बी पार्ट में नंबर नॉट ग्रेटर देन 5 कि 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 1, 2, 3, 4 ये सब 5 से बड़ा नहीं है और 5 भी, क्योंकि 5 खुद 5 से बड़ा नहीं है, इक्वल है कोई बात नहीं, हमें पूछा कि 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से 1, 2, 3, 4 एंड 5 ये हमारा आंसर आ गया इस बी पार्ट का। तो ये पूरा ही क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ये सारे ही हमारे आंसर्स आ गए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 में है फाइंड द, इसके 3 क्वेश्चंस है। तो पहले हम ए पार्ट में देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन नंबर 1A। जो पहला पार्ट में जो हमारा व्हील था, उस व्हील से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि जब व्हील को हम स्पिन करेंगे, घुमाएंगे, तो डी पे पॉइंटर आने का या पॉइंटर रुकने का कितना प्रोबेबिलिटी है, कितना चांस है। तो पहले इस क्वेश्चन को हम याद करें। ये ऐसे ही व्हील था, उसमें BCDA 2 बार लिखा हुआ था। तो जब हम इसको घुमाएंगे तो हमारे पास आउटकम्स कौन कौन सा होगा। तो इस व्हील में टोटल 5 सेक्टर है। अच्छा, 2 बार A है, एक B है, C है और D है। और D कितनी जगह पे लिखा है, तो नंबर ऑफ सेक्टर्स विथ लेटर D सिर्फ 1 है। तो ये पॉइंटर D पे सिर्फ एक ही चांस में रुक सकता है, जो खुद D हो। तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी है D आने का वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा नंबर ऑफ
डी सेक्टर तो सिर्फ एक है वो, और टोटल नंबर ऑफ सेक्टर्स कितने हैं 5, तो 1/5 मतलब 5 हिस्सा में 5 चांस में सिर्फ एक चांस ऐसा है जो कि डी आ सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 1/5। अब चलते हैं हम बी पार्ट में। बी में है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। तो पहले इसकी मीनिंग समझो, ये क्या क्या कह रहा है। ये प्लेइंग कार्ड्स जो ताश के पत्ते होते हैं उसको प्लेइंग कार्ड्स बोलते हैं। आपने देखा होगा ताश खेलते हुए लोग इस तरह से ताश खेलते हैं, ये सब रहता है उसमें। और डेक का मतलब जब इस पत्ती को एक ही जगह जमा कर दे तो ये डेक हो गया, ये ताश की गड्डी कहते हैं। तो ये इसमें 52 कार्ड्स होता है, और जब सारे कार्ड्स खोले हम तो इस तरह से 52 कार्ड्स दिखाई देगा। इसमें जो बच्चे कार्ड्स पहचानता है बहुत अच्छा, नहीं पहचानता मैं छोटी सी बातें बता देता हूँ। इसमें 4 टाइप्स होते हैं, उसको स्यूट्स बोलते हैं, SUIT। ये पहला लाइन है ईंट का, फिर ये है चीरी का, फिर ये पान का, और ये हुकुम बोलते हैं, कई लोग सूरत बोलते हैं। सभी टाइप के कार्ड में 13 है। देखो ये पहला कार्ड पे A लिखा हुआ है, फिर है 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद ये फेस वाला कार्ड है J, फिर है Q और फिर है K। तो इस तरह से 13 हो गया। देखो 3 तो इधर और 10 तक ये है, मतलब A लिखा है उसको 1 गिन लो तो भी होगा, तो 10 ये और 3 13। और इसमें नीचे वाले चीरी में भी 13, फिर पान में भी 13, और ये लास्ट वाला जो है हुकुम या सूरत उसमें भी 13। तो टोटल 52 कार्ड्स हो गए। उसमें कह रहा है कि पूरा अच्छी तरह से सभी को मिला दे इन सारी पत्तियों को और एक कार्ड निकाले, तो उसमें से एस बोलते ए लिखा हुआ है वो आने की चांस कितना है। तो पहला में ये लिखे कि टोटल प्लेइंग कार्ड्स कितने हैं, तो 52, उसमें से एसेस कितने हैं, तो 4 है। ये 4 कैसे है, क्योंकि एक ए इधर ईंट वाला, एक ए चीरी वाला, एक ए पान वाला और एक ए हुकुम वाला, तो 4 हो गया। तो इस तरह से एस आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो होगा नंबर ऑफ एस अपॉन टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। तो नंबर ऑफ एस कितना है, वो 4/52, और ये 4 से 52 कटेगा, 13 4 जा होता है 52, तो ये रह गया ऊपर में 1 और नीचे में 13, तो 1/13 चांस है एस आने का। ये 1/13 ही हमारा आंसर हो गया। अब है इसका सी पार्ट। सी में है फाइंड द। अब इस तरह से फिगर दे रखा है, पहले क्वेश्चन देख ले। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड एप्पल, सी फिगर बिलो। यहाँ पे बुक में इस तरह से फिगर दिया हुआ है, एप्पल जैसा ही है ड्राइंग, और GRRRGRG इस तरह से लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है क्या कि एप्पल है, जहाँ पे G है वो ग्रीन कलर का एप्पल है, और जहाँ पे R लिखा है वो है रेड कलर का एप्पल। तो मैं उसी फिगर को दूसरा नया डिजाइन में बना दिया हूँ। आपको ये समझ में आ गया, जहाँ पे ग्रीन है वो ग्रीन कलर का एप्पल है, और जहाँ पे रेड है वो रेड कलर का एप्पल है, ताकि आपको ये समझने में बहुत आसानी से आ जाए। अब इसके क्वेश्चन क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड एप्पल। तो पहले हम ये करते हैं कि टोटल एप्पल्स गिन लेते हैं। तो देख लो 1 2 3, फिर 4 5 6 और 7, टोटल 7 एप्पल है इसमें, और उसमें से रेड कलर का कितने हैं, तो 1 2 3 4 है रेड कलर का। तो अब हमें रेड आने का चांस कितना है, तो टोटल कितने हैं रेड कलर का, वो है 4। तो पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ रेड एप्पल अपॉन टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स, तो 4/7 मतलब 4/7। तो इस तरह से यदि हम कोई भी एप्पल इस बॉक्स में से निकालेंगे, इस डब्बे में से निकालेंगे, तो 4 चांस ऐसा है कि रेड आ जाए, बाकी 3 चांस ऐसा भी है कि ना आए। तो टोटल रेड आने का चांस है 4/7, मतलब 7 में से 4 चांस। प्रोबेबिलिटी का मतलब यही होगा, चांस को ही प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो इस तरह से 4/7 इसका आंसर हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन है नंबर 1 to 10 आर रिटन ऑन 10 सेपरेट स्लिप्स, 1 नंबर ऑन 1 स्लिप। कि 10 स्लिप्स है, स्लिप्स का मतलब पेपर का टुकड़े, जैसे पेपर का कटिंग है, उनमें से हमें 10
नंबर्स लिखने हैं 10 स्लिप पे, 1 से लेकर 10 तक। केप्ट इन ए बॉक्स एंड मिक्स्ड वेल, उन सब पत्तियों को एक बॉक्स में रख करके अच्छी तरह से मिला देना है। और 1 स्लिप इज चूजन फ्रॉम द बॉक्स विदाउट लुकिंग इनटू इट, और बिना पत्ती में देखे हुए आपको कोई नंबर निकालना है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये 4 पार्ट्स है क्वेश्चन के, गेटिंग ए नंबर 6, गेटिंग ए नंबर लेस देन 6, गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6, गेटिंग ए 1 डिजिट नंबर। तो पहले इस सिचुएशन को हम समझे कि कैसे करेंगे सॉल्व। तो एक एक करके हम यहाँ पे स्लिप्स बनाते हैं, मतलब पेपर के टुकड़े काट काट करके। कितने स्लिप्स रखने हैं हमें? 10। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 पेपर के टुकड़े हमने ले लिए, और उसमें से हम अलग अलग नंबर लिखेंगे पत्तियों पे। तो पहले 1 से ही स्टार्ट कर देते हैं, सीक्वेंस में लिखते चलेंगे। इस पे लिख दे 1, फिर यहाँ पे 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, यहाँ पे 6 7 8 9 और 10। ये शुरू में दिया था, नंबर्स 1 to 10 आर रिटन ऑन 10 सेपरेट स्लिप्स, 1 नंबर ऑन 1 स्लिप, मतलब एक नंबर एक ही स्लिप पे रहना चाहिए, डबल नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हमने अपना ये नंबर लिखने का काम पेपर स्लिप पे कर दिया। अब इनको एक बॉक्स में रखना है और अच्छी तरह से मिला देने हैं। तो पहले तो इनको पुड़िया बना लो, जैसे इन सभी पेपर्स का अलग अलग पुड़िया बना करके एक डब्बे में डाल देते हैं और उसको अच्छी तरह से मिला दो। ये सब काम होने के बाद अब एक स्लिप निकालना है और उसमें पता करना है कि 6 आने का चांस कितना है। तो पहले हम टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स लिखिए, टोटल नंबर ऑफ स्लिप्स भी लिख सकते हो। तो ये कितना है? 10। आपने देखा 1 से लेकर 10 तक है। और नंबर ऑफ कार्ड्स विद लेटर 6, 6 लिखा हुआ कितना लेटर है? सिर्फ 1 है, मतलब एक ही कार्ड में हमने 6 लिख रखा है। तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 6 इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे हम, नंबर ऑफ कार्ड्स विद लेटर 6 और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, मतलब 6 कितने कार्ड पे लिखा है वो ऊपर में रहेगा और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स नीचे में लिख करके हम लिख देंगे इसको 1/10, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब 6 आने का चांस सिर्फ 1 है, क्योंकि बाकी कार्ड्स भी तो आ सकता है। तो उसमें सिर्फ 6 लिखा हुआ एक ही कार्ड है, और वो जब आ जाए तो 6 आ गया, नहीं तो नहीं आया। तो 10 में से सिर्फ एक चांस ऐसा है कि आपको 6 मिलेगा। अब है इसके सेकेंड पार्ट, गेटिंग अ नंबर लेस देन 6। तो पहले हम इसके आउटकम्स बनाएं कि 6 से कम आने का चांस कितने हैं। तो 6 से कम कितने कार्ड्स पे है लिखा हुआ वो देखें हम। तो नंबर लेस देन 6 है, देखो 1 2 3 4 5, ये सब 6 से कम है, और ये 6 के बराबर है, और ये सब तो 6 से ऊपर है। तो हमें पूछा है कि लेस देन 6 होना चाहिए। तो सिर्फ 5 कार्ड ऐसा है जिसमें 6 से कम लिखा है, और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स तो 10 है ही। अब हम अपना प्रोबेबिलिटी देखें, ये जो 1 2 3 4 5 है वही 6 से कम नंबर है। अब हम प्रोबेबिलिटी देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 6 हो जाएगा नंबर्स लेस देन 6 अपॉन टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। तो ये हमने देखा है कि आउटकम्स हमारे 5 है, जो कि लेटर्स 6 से कम वाले हैं, वो है 5। तो 5/10 हो जाएगा, और ये 5 से 10 कट जाएगा, 5 2 10 होता है। तो नीचे में रह गया 2, ऊपर में रह गया 1। तो इस तरह से 1/2 हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से सेकेंड पार्ट कंप्लीट हुआ। अब है थर्ड, इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6। तो पहले हम टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स लिख ले, वो हर एक केस में लिखना ही होता है, वो 10 है। और ये जो कंडीशन है कि ग्रेटर देन 6 वाले आउटकम्स देखो कितने हैं, तो ये 4 है। मतलब कैसे कैसे, 7 8 9 10, ये चारों नंबर 6 से बड़ा है। खुद 6 से बड़ा नहीं है, इसलिए हमने 6 को इस ग्रुप में नहीं रखा, हमें नंबर चाहिए 6 से बड़ा। तो 7 8 9 10, 4 हो गया। अब हमारे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 6 वो कितना आएगा? तो पहले नंबर्स ग्रेटर देन 6 अपॉन टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, तो ये हो जाएगा 4/10, और ये दोनों नंबर 2 से कट सकता है। तो 4 2 से कटेगा तो 2 रह जाएगा, और 10 2 से कटेगा तो 5 रह जाएगा। इस तरह से 2/5 हमारा आंसर आ गया। अब है इसके फोर्थ पार्ट में है गेटिंग ए 1 डिजिट नंबर। अब 1 डिजिट का मतलब
एक ही संख्या होनी चाहिए। तो यदि हम 1 से लेकर 10 तक देखें तो सिर्फ 10 में 2 डिजिट है। कौन कौन सा 2 है? 1 और 0, मतलब ये 2 अंकों से बना हुआ नंबर है। बाकी सब तो 1 डिजिट नंबर है। तो यहाँ पे पहले हम टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स लिख लेते 10 और नंबर्स ऑफ 1 डिजिट नंबर 9। कौन कौन सा? 1 से लेकर 9 तक सारा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 खुद हो गया। अब हम प्रोबेबिलिटी हम देखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 डिजिट नंबर है तो नंबर ऑफ 1 डिजिट नंबर अपॉन टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, तो ये हो जाएगा 9/10। ये कटने वाला नंबर नहीं है तो नहीं कटेगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा 9/10। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 में 4 पार्ट्स थे, सारे हमने कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। एक क्वेश्चन है, इफ यू हैव ए स्पिनिंग व्हील विथ 3 ग्रीन सेक्टर्स, 1 ब्लू सेक्टर and a red sector, what is the probability of getting a green sector, what is the probability of getting a non blue sector? तो पहले हम इसको एक व्हील लेके आते हैं जिसमें आपको जो कंडीशन है क्वेश्चन का वो मैं बता दूंगा। तो एक व्हील है, एक चक्का है, इसमें से 3 है ग्रीन सेक्टर, तो 3 जगह पे जी लिखा हुआ है, वो ग्रीन कलर का है। एक ब्लू सेक्टर है, एक ब्लू है एंड 1 रेड सेक्टर, एक रेड है। अब इसको घुमा दिया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर? तो ग्रीन सेक्टर आने के चांस कितना है? तो इसमें से थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करके आपको क्वेश्चन बता रहा हूं। यहाँ पे एक पॉइंटर लगा देते हैं। देखो पहले पॉइंटर नहीं था, अब पॉइंटर लगा दिया और इसको स्पिन करेंगे, घुमाएंगे। तो जब ये घूमने लगेगा, जब रुकेगा घूमने के बाद, तो किसी भी सेक्टर में रुक सकता है। तो इसके क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका यह है कि टोटल नंबर ऑफ सेक्टर्स पहले लिखो। तो टोटल नंबर सेक्टर्स में 3 तो ग्रीन है, एक रेड है और एक ब्लू है, तो 5 हो गया। अब पहला पार्ट में हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर, तो 3 जगह पे ग्रीन है, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ ग्रीन सेक्टर अपॉन टोटल नंबर ऑफ सेक्टर्स। तो नंबर ऑफ ग्रीन सेक्टर कितने हैं? 3, और टोटल नंबर ऑफ सेक्टर कितने हैं? 5, तो 3/5 ही हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से ये पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। दूसरा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नॉन ब्लू सेक्टर? तो हमें नॉन ब्लू सेक्टर पता करना होगा कि कितने हैं। तो 3 तो ग्रीन है और एक रेड है, तो ये चारों नॉन ब्लू है। नॉन ब्लू का मतलब जो ब्लू नहीं है, तो एक ही ब्लू है, बाकी सब नॉन ब्लू है। टोटल 5 था, उसमें 4 नॉन ब्लू हो गया। यदि गिन के देखना चाहते हो तो 3 है ग्रीन कलर वाला और एक है रेड कलर वाला। इस तरह से ये 4 हो गया नॉन ब्लू सेक्टर्स। और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नॉन ब्लू सेक्टर कितने हो जाएंगे? तो नंबर ऑफ नॉन ब्लू सेक्टर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ सेक्टर्स। ये प्रोबेबिलिटी हमेशा ऐसा ही करते हैं कि टोटल हो जो नीचे लिखते हैं और जो हमें चाहिए होता है वो ऊपर लिखते हैं। तो इसमें ये हो जाएगा ऊपर में 4 और नीचे में 5, ये दोनों नंबर कटने वाला नहीं है, तो 4/5 ही हमारा आंसर हो रह जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 6। ये है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट्स गिवन इन क्वेश्चन नंबर 2। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 2 से रिलेटेड है। तो पहले हम उस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। व्हेन ए डाई इज थ्रोन लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग। 1 के 2 पार्ट थे, प्राइम नंबर, नॉन प्राइम नंबर। 2 के भी 2 पार्ट थे, ए नंबर ग्रेटर देन 5 बी में था और नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। इन सारे केसेस में हमें प्रोबेबिलिटी पता करना है। तो हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर कितने थे। तो एक बार नंबर को याद कर लो। जब लूडो का डाई हमने थ्रो किया था तो ये 1 से लेकर 6 तक का आउटकम्स आया था। उसमें से प्राइम नंबर जो है उनको रखो और जो नॉन प्राइम है उसको काट दो। तो 1 नॉन प्राइम है, 4 भी नॉन प्राइम है और 6 भी नॉन प्राइम है। तो प्राइम रह गया 2, 3 और 5। तो इस तरह से नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ नंबर्स लिखना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स कितने हैं? 3 है। देखो 2, 3 और 5, ये 3 को काउंट करेंगे तो 3 हो गया। तो ये 3/6 हमारा प्रोबेबिलिटी आया। तो 3 से ये 6 कट जाएगा, 3 2 6 होता है, नीचे में रह गया 2, ऊपर में रह गया 1। तो इस तरह से 1/2 हमारा आंसर हो गया। इसके पार्ट बी में नॉन प्राइम नंबर्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन प्राइम नंबर्स क्या क्या होगा? पहले तो हम नंबर्स देख ले। तो 1, 4 और 6 ये सब नॉन प्राइम नंबर्स है। देखो 1 प्राइम नंबर नहीं होता, ये ध्यान रखना। इसको हम प्रोबेबिलिटी में लिखेंगे तो नंबर ऑफ नॉन प्राइम नंबर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ नंबर्स या टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लिख लो। तो ये हो जाएगा 3/6। 3/6 पहले भी हमने काटा था। ये 6
कट जाता है 3 से, नीचे में रह जाएगा 2, तो इस तरह से 1/2 इसका आंसर आएगा। तो 1 के दोनों पार्ट हो गए। अब 2 के फर्स्ट पार्ट, नंबर ग्रेटर देन 5। तो इसमें क्लियर सी बात है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 5 कितना है, ये 1 ही होगा, क्योंकि 6 आउटकम्स 1 2 3 4 5 6 में सिर्फ एक ही नंबर है जो 5 से ज्यादा है। तो नंबर्स ग्रेटर देन 5 सिर्फ एक रह गया और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 6 है, तो इस तरह से 1/6 आंसर आ गया। इसमें कटना कुछ नहीं था। इसके बी पार्ट में देखे, बी में है नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। तो नॉट ग्रेटर देन 5 में कौन कौन से आउटकम्स है, ये बनेगा आपका 1 से लेकर 5 तक। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, ये है नंबर्स नॉट ग्रेटर देन 5 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो हमें पता है नंबर्स नॉट ग्रेटर देन 5 है 1 से लेकर 5 तक, तो इस तरह से ये 5 हो जाएगा ऊपर में, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है 6, तो ये 5/6 इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया, सारे पार्ट्स इसका। और इस एक्सरसाइज में टोटल 6 ही क्वेश्चन था, सभी कंप्लीट हो गया। इस तरह से हमारा ये एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट हो गया।